हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है हमारे करंट अफेयर यूट्यूब चैनल में। तो आज आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो कि मुगल साम्राज्य के बारे में आज पढ़ेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक रहा मुगल साम्राज्य। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहा मुगल साम्राज्य के बारे में। तो मुगल साम्राज्य 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य इतना में मुगल साम्राज्य हुआ। तो देखेंगे मुगल साम्राज्य बाबर से स्टार्ट हुआ। ठीक है, बाबर से स्टार्ट हुआ। बाबर का जन्म हुआ है 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। ठीक है, तो बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी में उज्बेकिस्तान जो कि अफगाना में है। यह जगह अफगाना में है। उनका जन्म उज्बेकिस्तान अफगाना में हुआ था। उसे तुर्की क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, उसे तुर्की क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो बाबर के पिता का नाम हो गया उमर शेख मिर्जा। ठीक है, उमर शेख मिर्जा। और उनकी माता का नाम हो गया कुतुल निगार। ठीक है, माता का नाम कुतुल निगार। और बाबर की दादी का नाम था एहसान दौलत बेगम। ठीक है, एहसान दौलत बेगम। तो बाबर का जो पूरा नाम था वो था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, उनका पूरा नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो बाबर के पिता यानी कि उमर शेख मिर्जा की मृत्यु जब हुई तब बाबर जो थे 11 साल के थे। ठीक है, बाबर के पिता की मृत्यु तब हुई जब बाबर 11 साल के थे। उसी टाइम उनके पिता की मृत्यु हो गई। तब बाबर ने उस शासन को चलाया बहुत मुश्किल से। 1494 में बाबर ने शासन चलाया। उसके बाद 1494 में बाबर समरकंद पर पहली बार आक्रमण किया। क्या किया? आक्रमण किया। ठीक है, और वो पराजित हो गए। ठीक है, और वो पराजित हो गए। तब बाबर ने दूसरी बार 1497 में युद्ध किया। इस बार विजय रहे। ठीक है, 1497 में जो दूसरी बार युद्ध के समरकंद पर, उसके बाद विजय रहे। ठीक है, जीत गए। और बाबर ने समरकंद को दूसरी बार में जीता तो 100 दिन शासन किए।
ठीक है, 100 दिन शासन किए। उसके बाद बाबर ने फिर से तीसरी बार, ठीक है, तीसरी बार जब समरकंद पर युद्ध किए तब 8 महीने, ठीक है, 8 महीने शासन किए। ठीक, 8 महीने शासन किए। उसके बाद 1501 ईस्वी में, है ना, 1501 ईस्वी में आक्रमण किए थे तीसरी बार। ठीक है, तीसरी बार आक्रमण किए थे, वो 1501 में किए थे और वो 8 महीने, ठीक है, तो 8 महीने शासन किए। उसके बाद 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल और गजनी, ठीक है, ये दोनों क्षेत्र को जीत लिया। 1504 ईस्वी में काबुल और गजनी को जीत लिया। ठीक है, जो कि अफगानिस्तान का क्षेत्र है। ठीक है, जो कि अफगानिस्तान का, ठीक है, अफगानिस्तान का क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद 1507 ईस्वी में जब काबुल और गजनी को जीत के, जब बाबर ने 1507 ईस्वी में काबुल और गजनी को जीत लिया, तब उसके बाद वह बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। ठीक है, बादशाह की धारण उपाधि की। उसके बाद बाबर समरकंद छोड़कर भारत की ओर बढ़ा, जो कि 1519 ईस्वी में पाकिस्तान, ठीक है, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र बाजोड़ और भेरा को जीत लिया। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र बाजोड़ और भेरा को जीत लिया। ठीक है, 1519 में पाकिस्तान पर, है ना, 1519 में पाकिस्तान का क्षेत्र सावर, ठीक है, पाकिस्तान का क्षेत्र सावर को जीत लिया। उसके बाद 1520 में, है ना, बाजोड़ भेरा पंजाब का सियालकाट तक पहुंच जाता है। ठीक है, भेरा यहाँ तक पहुंच जाता है। 1524 में लाहौर, ठीक है, लाहौर, ठीक है, लाहौर को जीत लेता है। उसके बाद बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, और बाबर ने पहली बार तोप का इस्तेमाल पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया था। ठीक है, और इस युद्ध 21 अप्रैल, ठीक है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद बाबर ने, ठीक है, उसके बाद बाबर ने खानवा का युद्ध, ठीक है, तो जब खानवा का युद्ध हुआ तो उसमें बाबर और समरकंद के बीच युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बाबर और राणा संघा। ठीक है, बाबर और राणा संघा के बीच हुआ था खानवा का युद्ध, जो कि 17 मार्च 1527 ईस्वी में
हुआ था। ठीक है, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था, बाबर और राणा संघा के बीच। ठीक है, उसके बाद चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर और मेदिनी रॉय के बीच। ठीक है, बाबर और मेदिनी रॉय के बीच हुआ था 1528 ईस्वी में। ठीक है, 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर और मेदिनी रॉय के बीच। ठीक है, उसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ था घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में घग्गर नदी के किनारे, जो कि बाबर और मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद लोदी के बीच हुआ था, जो कि इब्राहिम लोदी के भाई थे। ठीक है, जो कि इब्राहिम लोदी के भाई थे। ठीक है, उसके बाद बाबर का आखिरी लड़ाई यही था, और बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1500। ठीक है, बाबर की मृत्यु कब हुआ था? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में। ठीक है, तो बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हो गई थी। तो इनके 4 पुत्र थे, बाबर के 4 पुत्र थे। ठीक है, तो उनके बारे में अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।